Hello everyone, welcome back to Banking Basta, the official YouTube channel. My name is Sonu Yadav and I have qualified the IBPS PO 2018 examination and from last 2 years I have been working as an assistant manager. जो मुझे नहीं जानते उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था एंड अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप मुझे बहुत अच्छे से जानते होंगे. कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक you all for subscribing to this YouTube channel, for making a 1 lakh subscriber family. Actually that number doesn't matter to me कि मेरे 1 lakh subscribers हैं, 10,000 subscribers हैं, that doesn't matter. I just want कि मेरी वजह से अगर किसी भी एक बच्चे को हेल्प मिलती है, किसी भी एक बच्चे का सिलेक्शन हो पाता है तो that will be enough for me. Okay, so as we all know the IBPS PO notification is out now. आपका IBPS PO का notification आ चुका है and जब से notification आया है I have been receiving 100 messages regarding the guidance. Okay, so that is what matters the most कि अगर आपको अपनी लाइफ में किसी भी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग या कहीं भी एक अच्छी गाइडलाइंस मिल जाती है तो आपका जो रास्ता होता है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है. ओके, एंड आई एम श्योर कि अभी इस टाइम पर आप इससे पहले 3-4 स्ट्रेटजीज ऑलरेडी देख चुके होंगे. सो देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं, मैंने जब एग्जामिनेशन क्लियर किया था दैट वाज इन 2018, जिसका फाइनल रिजल्ट आपका अप्रैल 2019 में अनाउंस हुआ था. तब के टाइम में और अभी में 2019 एंड 2021 में 2 साल का डिफरेंस है. इस 2 साल में काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है. अगर आप देखेंगे तो आपका कट जो है वो काफ़ी हाई जा रहा है, आपका कंपटीशन लेवल काफ़ी हाई है, एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो आपका डेली चेंज होता जा रहा है. इस एनवायरनमेंट में जिस लेवल की मैंने मेहनत की थी, जिस लेवल की मैंने पढ़ाई की थी, जितना हार्डवर्क किया था, अभी आपको उसका एटलीस्ट डबल या ट्रिपल करना पड़ेगा. अभी आपको उससे भी डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाएंगे. एंड यू नो व्हाट, इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने वाले बच्चे कुछ थाउजेंड्स में होंगे, लेकिन एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने वाले क्या हैं, लाखों में बच्चे हैं. लाखों बच्चे जाते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए. इवन स्ट्रेटजीज देखने वाले आप देखोगे, पीछे भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, लाखों में बच्चे होते हैं जो स्ट्रेटजी वीडियोस देखते हैं, लेकिन जब उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है तो आप कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं. आप उस लेवल का एफर्ट नहीं लगाते अपनी तरफ से. सो व्हाट दिस एग्जामिनेशन डिमांड्स कि आप अपना इस एग्जामिनेशन के लिए 100% लगाएं. आप 100% देंगे तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट भी मिलेगा. येस, आप ओवरऑल देखेंगे जो आपका क्राउड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक ऐसे बच्चा है जो पहली बार एग्जामिनेशन देने वाला है या फिर जिससे सिर्फ 1-2 एग्जामिनेशन दिया है, जो एक बिगनर कैटेगरी में आएगा. एंड द सेकंड वन इज़ जो बार बार एग्जामिनेशन देते जा रहे हैं लेकिन उनका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो पा रहा है. उन दोनों के बारे में ही इस सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूँगी, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बिगनर्स के बारे में. ओवरऑल अगर आप एग्जामिनेशन पैटर्न देखेंगे तो IBPS में अलग अलग स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगी. जैसे आपका प्री एग्जामिनेशन हो गया, मेंस एग्जामिनेशन, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एंड द इंटरव्यू. डिस्क्रिप्टिव को भी हम एक पार्ट मानेंगे और साथ में आपका इंटरव्यू, यानी ओवरऑल आपका 4 स्टेजेस हैं. अगर आप एक बिगिनर हैं, आप पहली बार एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लेने हैं. लास्ट आप 2018 से स्टार्ट कर सकते हैं. लास्ट 3 साल के आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए कि किस तरीके का पेपर आपका आ रहा है और क्या एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं. ओवरऑल आपका रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांट सेक्शन प्री में रहने वाला है, तो तीनों ही सेक्शन के पेपर्स को आप बहुत अच्छे से सोल्व करके देखेंगे तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है. सेकंड थिंग, आपको क्या करना है, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप अभी क्या करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ अपना फुली फोकस जो है वो प्री एग्जामिनेशन को क्लियर करने पे रखिए. अभी से ये मत सोचिए कि आपको इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है. ठीक है, उसके लिए आपके पास काफ़ी टाइम होगा, लेकिन सबसे पहला स्टेज क्या है, आपको प्री एग्जामिनेशन क्लियर करना है. ओके, एंड अलोंग विद दैट यू नीड टू कवर योर करंट अफेयर्स सेक्शन. लास्ट 6 मंथ्स का मई से स्टार्ट करके अभी तक का करंट अफेयर्स आपको कवर करते चलना है. प्री एग्जामिनेशन से पहले, प्री एग्जामिनेशन से पहले ही आपको वो सारा जो करंट अफेयर सेक्शन है वो कवर करना है. स्टूडेंट्स, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो मुझसे पूछते रहते हैं कि मैम व्हाट आर द गुड बुक्स फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन. देखो, बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए ऐसे कोई पर्टिकुलर बहुत अच्छी बुक नहीं है, क्योंकि हर दिन आपका जो पैटर्न चेंज होता जा रहा है, तो वो जो आपका पैटर्न चेंज होता जा रहा है वो सिर्फ आपको क्वेश्चंस में ही मिल सकता है, आपको बुक्स में नहीं मिलेगा. इतनी हमारी अपडेटेड बुक्स नहीं आती है. स्टूडेंट्स, इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आप टेस्ट सीरीज़ लगाएं.
ये वो टाइम नहीं है जब आप बुक्स पढ़ेंगे, ये वो टाइम है जब आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही चांसेस आपके बढ़ जाएंगे एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। सो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू डू इन दिस 1 मंथ। आपके पास में ये जो 1 महीने का टाइम है, आप कोशिश करिए नवंबर, पूरा जो नवंबर है उसमें आप टेस्ट सीरीज़ लगाएं, क्वेश्चंस लगाएं, डेली बेसिस पे आप मॉक टेस्ट देते रहिए और ऐसे मॉक टेस्ट दीजिए जिसमें आपको ये लगे कि बहुत सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो पे आपके लिए लेकर आऊँगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बेस्ट टेस्ट सीरीज़ आपके लिए क्या रहेगी। एंड जब आप प्री लेवल पर काम करोगे, प्री लेवल आपका प्री एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा, देन वी विल डिस्कस कि आपको कैसे मेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है। ओके स्टूडेंट्स, एंड अगर आप बहुत डिटेल में चाहते हैं कि आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में पता करना है कि हर एक सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, तो मैंने अपना लास्ट वीडियो बनाया था जिस पर अराउंड 3 लाख व्यूज़ हैं, बैंक एग्जाम प्रिपरेशंस। आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, एज ए बिगिनर वो आपके लिए बेस्ट वीडियो है। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट यू, द सेकेंड कैटेगरी, जो एग्जामिनेशन को बार बार देते हैं लेकिन आपका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो पाता है। स्टूडेंट्स, एज ए फ्रेंड माई एडवाइस टू यू इज़ डोंट गिव अप। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आप गिव अप नहीं करेंगे। अपने मन में हार नहीं माननी है आपको कि मेरा एग्जामिनेशन क्लियर ही नहीं हो पाता है, शायद मैं इस एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर सकता हूँ। आपने ऐसा सोचना ही नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हो। अरे जब मैं एग्जामिनेशन क्लियर कर सकती हूँ, इतने बच्चे मैंने देखे हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं एग्जामिनेशन को क्लियर करके, बैंक ज्वाइन करके बैठे हुए हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप जब इतनी मेहनत करते हो तो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हो। बस थोड़ी सी कोई कमी रह रही है जो आप देख नहीं पा रहे हो, उसके लिए आपको क्या करना है। देखो, आज फ्रेंड्स, आज का दिन आप लो, आज आप आराम से बैठो, जस्ट पूरे दिन एक पेपर लेना, एक पेन लेना। आज आपका टास्क यही है कि आप अपनी सारे वीकनेसेस लिखोगे। आपको क्या लगता है कि आपके अंदर वीकनेसेस क्या हैं जिसकी वजह से आपका एग्जामिनेशन नहीं क्लियर हो पा रहा है। अपनी सारी वो प्रीवियस मिस्टेक्स लिखो जिसकी वजह से आपने फाइनल जो कट ऑफ है उसको मिस किया हो, कि क्या आपसे वो गलती हुई है जिसकी वजह से आपका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो पाया था। आपको सबसे पहले वो सारे लिस्ट बना लेनी है अपने वीकनेसेस की। एंड जो अभी आपका टाइम पीरियड है, ये 1 महीने का जो टाइम है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस उसी वीकनेस को दूर करने में लगा देना अपनी सारी मेहनत। आप उसी वीकनेस को दूर करना है। आपको प्री लेवल की टेस्ट सीरीज़ इस टाइम पर लगाते रहना है, लेकिन आपका जो लेवल ऑफ प्रेपरेशन होना चाहिए दैट शुड बी अप टू द लेवल ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन। मेंस की तैयारी अभी से करते चलना है, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन आप हर बार निकाल लेते हो, आप मेंस में लैग कर जाते हो या फिर आप इंटरव्यू में लैग कर जाते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें मेंस लेवल की तैयारी अभी से शुरू करके चलनी है। एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले आपको अपना करंट अफेयर्स, अपनी बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट कर लेनी है। अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू रीड द डेली एडिटोरियल सेक्शन। डेली एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स भी आपके जाके फाइनल लिस्ट में ऐड होने वाले हैं। तो एडिटोरियल सेक्शन आपको हेल्प करेगा आपके डिस्क्रिप्टिव में, और सेकेंडली आपको हेल्प करेगा आपके इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करने के लिए। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, काफ़ी बार क्या होता है कि हम जब मेंस लेवल की तैयारी शुरू करते हैं तो प्री के इजी लेवल के क्वेश्चंस भी सोल्व करने में हमें ज़्यादा टाइम लगने लग जाता है। जब आपकी 10 डेज़ बच जाए, आपको लगे 10 दिन बाद मेरा प्री एग्जामिनेशन है, तो आप मेंस लेवल के क्वेश्चंस लगाना उस टाइम पर छोड़ दीजिएगा। उस टाइम पर आपको न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ना है, उस टाइम पर सिर्फ आपको फोकस करना है अपने प्री एग्जामिनेशन पे। हम बात करेंगे मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी आपने कैसे करनी है। आई होप आप प्री एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे और हम मेंस एग्जामिनेशन की उस वीडियो में भी एक साथ में डिस्कस कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस एंड व्हाट आई थिंक इज़ सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए ये है कि आप सिलेक्टिव पढ़ें। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आपको स्किप करना है। सिलेक्टिव चीज़ें आपको पढ़नी है, सिलेक्टिव सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। अब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो मेरी आपकी बैंक एग्ज़ाम प्रिपरेशन वीडियो जो मैंने बनाई हुई है उसमें मैंने सारा डिटेल आपको दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट अब भी इस टाइम पर आप कोशिश करिए जस्ट प्रैक्टिस इज़ अ की। जितनी ज़्यादा आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर पाएंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। देखो, आपका स्पीड बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आप बैंक एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाह रहे हैं, तो साथ में स्पीड के साथ आपका एक्यूरेसी मैटर करना चाहिए। ठीक है, एक्यूरेसी अगर आपकी अच्छी नहीं होगी, अगर स्पीड अच्छी है तो वो फिर कोई फ़ायदा नहीं, ओवरऑल आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। इसलिए आपको दोनों ही पॉइंट्स पर फोकस करना है। एंड यस, just keep yourself away from all the distraction. You just have these 30 days
30 डेज़ या फिर मैं बोलूँगी ओवरऑल आने वाले जो 6 मंथ्स हैं वो आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देंगे। तो उस 6 मंथ्स को अगर आप सीरियसली नहीं लेंगे तो एट लास्ट जो आपका रिज़ल्ट होगा वो भी सीरियस नहीं आएगा। बहुत मेहनत लगती है एक एग्ज़ामिनेशन को क्लियर करने के लिए, एक जॉब को पाने के लिए। सो अगर आप अपना 100% देंगे तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ामिनेशन को क्लियर कर पाएंगे। एंड माय गुड विशेस आर विद यू, आई एम हियर टू गाइड यू। एंड नेक्स्ट सेशन हमारा आने वाला है जल्द ही, जिसमें हम बात करेंगे व्हाट आर सम ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज़ फॉर यू। आपको कहाँ से टेस्ट सीरीज़ लगानी है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट अ टेस्ट सीरीज़। Okay, so yes, till then, bye bye. And if you want to connect to me, you can join our Telegram channel, and you can also connect to me on Instagram, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। Thank you so much friends, and all the best for your examination.